नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मैं पुणे से हूं। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो दवा है उसका नाम है वरुणादि काढ़ा। ध्यान से सुनिए, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, तो जो महत्वपूर्ण वनस्पति होती है उसके उसके द्वारा ही ये कल्प का या मेडिसिन का नामकरण किया जाता है। जैसे वरुण ये वनस्पति है, इसमें प्रमुख है तो उसका नाम है वरुणादि। आदि का मतलब होता है एक्सेट्रा, इत्यादि करके। तो ये वरुण, इसका एक पर्याय नाम है वायवर्णा। तो वरुण और वायवर्णा सेम ही है। इसमें वरुण और वायवर्णा, वरुण या वायवर्णा के साथ साथ पाषाण भेद है, शुंठ है मतलब ड्राई जिंजर, और गोखरू या गोक्षुर वनस्पति हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पहले काढ़ा बना देते हैं वरुण या वायवर्ण का। ये जो वरुण वनस्पति है उत्तम मूत्रल है। ध्यान से सुनिए, मूत्रल का मतलब होता है पेशाब को अच्छी तरह से क्वांटिटी भी बढ़ती है और क्वालिटी भी बढ़ती है। तो मूत्र का प्रमाण बढ़ाने वाली ये वरुण या वायवरणा नाम की वनस्पति है। तो उसको डायूरेटिक कहा जा सकता है। अर्वाचीन विज्ञान में जैसे हम लैसिक का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये वरुण या वायवरणा काम करती है। सिर्फ डायूरेटिक नहीं है, इसका और एक कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, ये भेदन है। तो भेदना का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करने वाली वनस्पति। तो ये ज़्यादातर मूत्र मार्ग में काम करती हैं। जो हमारी किडनी है या यूरेटर्स है या ब्लैडर है, ये जो मूत्र मार्ग है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें जब भी मूत्र खड़े बन जाते हैं, जिसको आयुर्वेद में मतलब अश्मरी बोला गया है, मूत्राश्मरी। मूत्राश्मरी का मतलब होता है यूरिनरी कैलकुलस या यूरिनरी स्टोन। तो इनका भेदन करने के लिए ये वरुणादि काढ़ा हम इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा मूत्र मार्ग के जो मुतखड़े हैं, मतलब अश्मरी हैं या स्टोन्स हैं, वो शरीर में इसको जिसे लिथोट्रिप्सिक एक्शन बोल सकते हैं, बारीक बारीक उसके टुकड़े बनकर वो निकल जाते हैं। वरुणादि काढ़ा ये इसीलिए रीनल कैलकुलस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। जिन लोगों को रीनल कोलिक का अटैक आ जाता है, तो आप जानते हैं कि एकाएक वो अटैक आ जाता है। और जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग ज़्यादातर सीड्स वाले कुछ आहार द्रव्य में ज़्यादा सीड जिसमें हो, बैंगन हो या और भिंडी हो, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि उनके शरीर में पानी कम पीने से उसके क्षार द्रव्य संचित हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि पेशाब आते हुए भी उनको मतलब वो जा नहीं सकते। कई व्यवसाय की वजह से होता है, कई कामकाज की वजह से होता है, या कई लोगों को आदत ही होती है कि टाल देते हैं, मतलब आगे आगे चल। तो आयुर्वेद ने ये बिल्कुल गलत बोला है कि जो वेगावरोध जो लोग करते हैं, मतलब जो पेशाब या टट्टी की अर्ज मतलब इच्छा होने के बावजूद वो जाते नहीं है, उसको आयुर्वेद ने कहा है वेगावरोध। और ऐसे नेचुरल अर्जेस को रोकना, मतलब वेग को अवरोध करना, ये एक खतरनाक आदत हो सकती है। उसके द्वारा ये आपको मुतखड़े जैसी, रेनल कैलकुलस जैसी शिकायत हो सकती है। पानी पीना भी, स्पेशली समर सीजन में आप कम पानी पीते हो और ज़्यादा तीखा खाते हो, तो इससे भी ये मुतखड़े की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा ओवर न्यूट्रिशन, आपका मतलब हाई कैलोरी डाइट लेते हो, या कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ गया हमारे शरीर में, तो इसके कारण लिपिड के कारण भी ये ऐसे कैल्शियम के ओवरडोज हो गया। कई लोगों को आदत होती है कि हमेशा कैल्शियम टैबलेट्स लेते रहते हैं। ये भी गलत चीज़ है। डॉक्टर की सलाह के बजाय आप ये कैल्शियम वगैरह सप्लीमेंट मत लिया करो। जैसे विटामिन डी, आपको एक सिंपल सी बात बता देता है कि ये जो बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो बी कॉम्प्लेक्स जो है, बी कॉम्प्लेक्स 4 जिसमें B1 B6 B12 है, वो ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या निकल ज़्यादा हो गया तो भी यूरिन के सहायता से वो निकल सकता है, जिसको बोलते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। फिर जब फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जैसे कि ADE, तो उनका इस्तेमाल बिना वजह करना ये बहुत गलत चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मल्टीविटामिन टैबलेट्स आप कभी भी लेने की कोशिश मत कीजिए डॉक्टर की सलाह के बगैर। तो ये बात मैं कह रहा था कि ये मुतखड़ा होने के बाद ये वरुणादि काढ़ा आपको लेना है। एक्यूट अटैक में भी ले सकते हैं। जैसे हिमालय कंपनी का एक सिस्टोन टैबलेट्स का मैंने ऑलरेडी ड्रग रिव्यू बना दिया है, तो ये सिस्टोन के साथ अनुपान करके आप वरुणादि काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों को क्या हो जाता है, ये जो खड़ा हो जाता है तो तुरंत बड़ा हो जाता है। तो जब 6 mm, मिलीमीटर बोलते हैं ना, 6 mm के नीचे वाला जो मुतखड़ा है, वो यूरेटर में अटक नहीं गया है, कैलाइसिस में हो, तो वो आप वरुणादि काढ़ा सिस्टोन टैबलेट से निकाल सकते हैं। फिलहाल जो साइज़ 6 mm से ज़्यादा हो, तो उसके साथ उसका कुल खेल कुड़ावा मत करके तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो क्या बोलते हैं ना, सोनोग्राफी करके इसका साइज़ आपको लगा कि ये 7 या 8 या 9 या 10 mm है,
तो ज़्यादातर सर्जरी उसको करनी पड़ती है। फिलहाल सर्जरी के बाद भी कई लोग बोलते हैं कि सर एक दूसरे बार मेरे को अभी ये तकलीफ़ हो गई है, बार बार मेरे को ये मुँह खड़ा हो जाता है। तो उन लोगों के लिए भी शस्त्र कर्म के बाद, मतलब शस्त्र कर्म के द्वारा आपने तो कैलकुलस निकाल दिया, फिर उसके बाद रिकरेंस टालने के लिए, पुनः पुनः प्रवृत्ति रोकने के लिए, मुतखड़े की भी, अश्मरी की भी प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी बन जाती है, तो वो रोकने के लिए भी आप लगातार एक 2-3 महीने तक वरुणादि काढ़ा आफ्टर सर्जरी भी ले सकते हैं। अब ये कैलकुलस के अलावा, मतलब यूरिनरी कैलकुलस के अलावा एक बीमारी मैं आपको बता देता, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पुरुषों में ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है ना, ये ब्लैडर के पीछे वाले बाजू में पौरुष ग्रंथि बोलते हैं आयुर्वेद में, एनलार्ज। तो उसका उतार वय होने के कारण आफ्टर 50, आफ्टर 60 दैट पर्टिकुलर ग्लैंड बिकम्स एनलार्ज, जिसको बोलते हैं BPH। लिख दीजिए आप, BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। तो ये ऑफ कोर्स ये जब हो जाता है तो सोनोग्राफी भी करनी पड़ती है, आप उसका खून की जांच भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें PSA टेस्ट करते हैं। लिख दीजिए आप, PSA। उसका मतलब क्या होता है? प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन। ये ब्लड वाली टेस्ट है, ब्लड टेस्ट करना है। क्या करना है? PSA, प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन। ये बढ़ने से आपको हो सकता है कि वो प्रोस्टेट में कैंसर भी है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी कॉमन ऑल्सो। सो व्हेन PSA इज एनलार्ज देन यू हैव टू गो फॉर सर्जन, बट वो नॉर्मल है, मतलब इतनी भी ग्लैंड बड़ी नहीं है और PSA भी निगेटिव है, तो कैंसर बिल्कुल नहीं है। ये आपको खतर जमाया, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि देखेंगे ज़्यादा बढ़ गई तो आपको पेशाब की, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है, पेशाब की शिकायत होती है, ड्रिबलिंग मिक्चुरेशन बोलते हैं, अर्जेंसी बोलते हैं, ज़्यादा जल्दी होती है पेशाब को जाने के लिए, कहीं कहीं रुक रुक कर वो पेशाब होती है। उन लोगों को जिसको बिनाइन है, वो कैंसरस ग्रोथ नहीं है, उनके लिए आप बिल्कुल वरुणादि काढ़ा या सिस्टोन टैबलेट भी, या त्रिफला गुग्गुल बोलते हैं, कांचनार गुग्गुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये वरुणादि काढ़ा आपको देना है प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत के लिए, कैंसर छोड़कर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला वाला एक बात कहने वाला चाहता हूँ कि उसमें वरुणादि काढ़ा में पाषाण भेद और गोखरू, ये जो द्रव्य है ये भी मूत्रल है। तो इससे क्या हो जाता है, जो वरुण का जो कार्य है वो अधिक दम तक, अधिक स्ट्रांगली वो बन जाता है। और एक तीसरी बात मैं आपको बता देता, क्योंकि ये भेदन द्रव्य है, वरुण के द्वारा क्या हो जाता है कि बड़ा साइज वाला कोई भी चीज़ हमारे शरीर में पैदा निकल आया तो उसको ब्रेक करने के लिए ये वरुण काम करता है। तो इसीलिए गुल्म एक नाम की बीमारी होती है। गुल्म का मतलब होता है कहीं भी एक ट्यूमर जैसी गांठ पैदा होना। तो हमारे शरीर में, लीवर में हो सकती है, या यूटेरस में, जिसको यूटेराइन फाइब्रॉइड बोल सकते हैं, कहीं भी आपको लगा है कि एक गांठ ब्रेस्ट में हो सकती है ना, तो स्तन में, स्त्रियों के स्तन में भी एक गांठ, मतलब गुल्म पैदा हो सकता है। गुल्म के हमेशा 2 प्रकार किए जाते हैं, एक को बोलते हैं बिनाइन और दूसरे को बोलते हैं मैलिग्नेंट। तो आपको पहले ये क्या करना पड़ता है, FNC करना पड़ता है, म्हणजे फाइन नीडल बायोप्सी करनी पड़ती है ना, ऑटोप्सी बोलते हैं, मतलब फाइन नीडल बायोप्सी। हाँ, तो उससे क्या किया जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल माइन्यूट सा, सुई के द्वारा वो निकल देता है और माइक्रोस्कोप के द्वारा वो उसकी जांच की जाती है। जब आप हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं ये देखिए ये गांठ जो है वो इतनी सीरियस नहीं है, इससे कैंसर वेंसर कोई मतलब लेना देना नहीं है, बिनाइन है, वो आप हम दवा पानी से या सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बिनाइन, मैं कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बिनाइन कभी भी किधर भी ये ट्यूमर हो गया आपको, तो इसमें भी ये त्रिफला गुग्गुल, कांचनार गुग्गुलू या सिस्टोन, उसके साथ आप वरुणादि काढ़ा का जरूर इस्तेमाल कीजिए, उसका जरूर आपको फायदा मिल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये काढ़ा लेते समय 2 से 4 चम्मच दिन भर में 3 वक्त समभाग पानी के साथ आपको ये लेना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल भी मेरे प्रोत्साहन के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि कौन सी दवा के बारे में आपको जानकारी चाहिए, या कौन सी बीमारी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आपको देशपांडे की हिंदी कैसी लगती है, क्या लगती है। आप बिल्कुल आराम से, मित्रता जैसी आपको बर्ताव करके ये बातें मेरे को लिखते जाइए, तो इससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है। और मैं एक बार हमेशा कहता हूँ कि जो भी दवा के वीडियोज़ हैं उसमें आप ध्यान रखिए, ये सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर देशपांडे। कुछ शिकायत है आपको तो आयुर्वेद एकेडमी में आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पेड ऑनलाइन कंसल्टेशंस हम दे सकते हैं, ठीक है। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त आराम से रहो और मस्त खाओ और मस्त जियो। धन्यवाद।